हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है मंडी निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको उनका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंटर। और इससे मेरे ख्याल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। व्यापम का यही क्रोनोलॉजी रही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, उसमें वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक है लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप लिंक पर टैप करके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने का एज सुन एज प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि रिलेटेड है आपके प्रिंटर से। ठीक है, तो प्रिंटर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रिंटर बेसिकली जो भी विजुअल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर आपके ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है। उन सारे की हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आना वो प्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, और उसके लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका नाम ही है प्रिंटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स का हमको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो ये एक लेमैन वाली परिभाषा है और आप इसी को याद रखिए। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, ज़्यादा मतलब मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी स्याही ख़त्म हो रही है। मैं ज़्यादा क्लास में नरेट करने की कोशिश करूँगा, आप मैच कर लीजिएगा या फिर आप प्रॉपर नोट्स अगर बना रहे होंगे तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए इस सब का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंटर की क्लासिफिकेशन कैसे है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में जरूर आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, प्रिंटर का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर, और सेकंड तरीका है आपके प्रिंट करने का तरीके के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर किस प्रकार के वर्गीकरण है। पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है कि ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर चीज़ों को प्रिंट करता है। लाइक टाइपराइटर, उसमें हर बिट में कैरेक्टर लिखे होते हैं और स्याही लगी होती है, और वो क्या करता है, इम्पैक्ट करके सीधा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पेपर में छाप देता है। उसी तरीके का ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है। हालांकि सारे कैरेक्टर प्रिंटर टाइपराइटर टाइप के नहीं होते, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जरूर। तो याद रखिएगा कि ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर चीज़ों को प्रिंट करता है। पहला चीज़, इसकी स्पीड को कैरेक्टर पर सीक्वल के हिसाब से नापा जाता है, सीपीएस। ठीक है, सीक्वल अब मैं बताता हूँ क्या होता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है और वो कितने सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, उस हिसाब से उसकी स्पीड को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर कोई बंदा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट लिखेगा, चलिए लिखता है मान लीजिए, तो क्या होगा, अगर कोई बंदा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखता है, एक बंदा लाइन बाय लाइन लिखता है, एक बंदा पेज बाय पेज लिखता है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो पेज बाय पेज लिखता है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना। एग्जैक्टली वही चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड जनरली बोल रहा हूँ मैंने, जनरली कम होती है एज कम्पेयर टू पेज प्रिंटर के। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये इसके स्पीड को निर्धारित किया जाता है कैरेक्टर पर सीक्वल के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा पेशेंस रखो, जब मैं एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा तब आपको क्लियर होगा। सेकंड है आपका लाइन प्रिंटर। अच्छा हाँ, कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल प्रिंटर। बाद में जब हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को प्रिंट करता है, कैरेक्टर नहीं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को प्रिंट करता है। ठीक है, इसकी स्पीड को लाइन पर मिनट के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका पेज प्रिंटर।
अच्छा हाँ, इसके एग्जाम्पल है चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ओके, थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर मतलब होता है ये पेज बाय पेज चीज़ों को प्रिंट करता है, ठीक है, और इसकी स्पीड को पीपीएम में नापते हैं, पेज पर मिनट के हिसाब से, कि 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है, उस हिसाब से इसकी स्पीड को निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट करने के तरीके आधार पर प्रिंटर का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पेपर रहता है, पेपर, प्रिंटिंग हेड का मतलब होता है जहाँ से हमारा प्रिंट छपता है, ठीक है। प्रिंटिंग हेड एक टर्म है, उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है और ये प्रिंट करने वाला कोई डिवाइस है, लाइक इसमें कैरेक्टर प्रिंटर ABC, ठीक है। अब ये इस पे मारेगा तभी जाके ये छपेगा, जैसा टाइपराइटर में होता है, ठीक है, उसी टाइप का समझ लीजिए, उसको प्रिंटिंग हेड बोलते हैं। तो ये अगर प्रिंटिंग हेड अगर पेज पे हिट करके, मतलब उसको मार के कोई चीज़ों को छापता है, तो वो कहलाता है इम्पैक्ट करना, या फिर क्या कहना चाहिए, मारना ही समझ लो, इम्पैक्ट करना। तो इसलिए उसके आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर। जब पेज को इम्पैक्ट करके प्रिंट किया जाता है, ठीक है, सॉरी पेज को नहीं, कैरेक्टर को इम्पैक्ट करके पेज पर प्रिंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें पेजों को इम्पैक्ट करके नहीं प्रिंट किया जाता है, इसमें दूसरे प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और जनरली क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है आपके थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। और हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, जो कि थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं, इसके बाद हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वैसे मैंने लिख दी है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें नरेट करूँगा, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं यार ज़्यादा रिफिल यूज़ नहीं कर सकता। देखिए अब ब्लू पेन आखिरी ख़त्म होने के कगार में आ गया। चलिए ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग जैसे कि पहले पढ़ा था कि इसमें कागज़ पे इम्पैक्ट करके प्रिंट किया जाता है, और उसमें पहला टाइप है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ही प्रकार की स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको मोनोक्रोम प्रिंटर भी बोला जाता है। जिसका प्रिंटिंग हेड होता है, जैसे मैंने बताया था, जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट करते हैं, उसको प्रिंटिंग हेड बोलते हैं। उसमें एक ही प्रकार के कलर का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको मोनोक्रोम प्रिंटर बोलते हैं। इसके बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं रिबन होल्डर, दूसरा है बेल्ट ड्राइव, ठीक है। और जनरली जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग और बिलिंग करने में, ठीक है। आपका नहीं पता, यहाँ पर नेताजी होटल है, वहाँ पर जो प्रिंटर लगा हुआ है वो शायद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है, ठीक है। वहाँ पर भी अकाउंटिंग और बिलिंग की जाती है। ओके, डीपीआई क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि प्रिंटर की क्वालिटी को ये बताता है डॉट्स पर इंच, ठीक है। ये क्या होता है क्या नहीं होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। प्लीज़ जाके ऊपर वीडियो का लिंक है, टैप करके उस वीडियो को देखिए पहले, ठीक है। तो डॉट्स पर इंच पे इसकी क्वालिटी निर्धारण की जाती है। इसके अलावा ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है, तो इसमें कैरेक्टर ही प्रिंट हो सकते हैं, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका फोटो वोटो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ना ही तो आप किसी प्रकार का ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, और ये लगभग टाइपराइटर के जैसा ही होता है। और ऑब्वियसली बात है, इसकी लागत क्षमता कम होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से इसके बारे में काफ़ी होगा, ठीक है। सेकंड है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर ही है। इसमें भीतर और बाहर कैरेक्टर लगे होते हैं, और ये व्हील की संरचना, इसका जो प्रिंटिंग हेड होता है वो व्हील टाइप का होता है, इसलिए इसको डेजी व्हील बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसमें ग्राफिक्स और चित्र प्रिंट नहीं हो सकते। इसमें इसका एक एग्जांपल है गोल्फ बॉल प्रिंटर, और ये क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछ चुका है
कि गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है एक्चुअली में। वो एक डेजी व्हील प्रिंटर है पहला चीज़ तो, और सेकंड ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, चीज़ें लाइन बाय लाइन प्रिंट होती है। जैसे इसमें कैरेक्टर प्रिंट हो रहे थे करके, इसमें कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है, इसमें लाइन बाय लाइन करके चीज़ें प्रिंट होती है। और इसकी स्पीड जो होती है वो 3000 लाइन प्रति मिनट के हिसाब से ये प्रिंट करता है। तो ये इसकी स्पीड होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल में देखेंगे तो आपका ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी देख लें, जिसमें पहला है आपका इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। उससे पहले हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें प्रिंटर हेड को इम्पैक्ट के थ्रू कागज पे नहीं मारा जाता। इसमें क्या किया जाता है, आयोनाइज्ड इंक होती है, इंक को आवेशित कर दिया जाता है, ठीक है। आवेशित मतलब, आवेश मतलब समझते हैं, चार्ज कर दिया जाता है, चार्ज या फिर आयोनाइज्ड इंक होती है। और उसको फुआर के माध्यम से, नोजल लगे होते हैं इसमें छोटे छोटे, नोजल मतलब टैप, नल 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 का नोजल, वही एग्जैक्टली। तो उससे फुआर की जाती है कलर की, और वो क्या करता है, पेपर को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब वो क्या टेक्नोलॉजी है उसके अंदर घुसने का नहीं, आपको मुद्दे की बात, केवल आपको आंसर वहाँ टिक करना है, ठीक है। तो आयोनाइज्ड इंक होता है जो कि पेपर पे स्प्रेड कर देता है, तो इसलिए इसमें रंगीन प्रिंट भी हो सकता है और इसमें सारे तरीके के ग्राफिक्स निकल सकते हैं। हालांकि सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता कि रंगीन प्रिंट करता है। मैं एक इम्पैक्ट प्रिंटर आपको अभी बताने वाला हूँ जो कि रंगीन प्रिंट नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। जनरली क्या होता है कि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में स्प्रेडिंग के थ्रू आपके आयोनाइज्ड इंक को फेंका जाता है ताकि प्रिंट हो सके, ठीक है। इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो इसमें पहला टाइप है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, इसमें 4 चेम्बर बने होते हैं और जिसमें लाल, हरा, नीला और काला, ये सारे कलर भरे होते हैं जो कि गीले कलर होते हैं। गीला कलर मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हैं, या फिर हाँ ड्रॉबैक ही है यार इसका, ये एक लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। और लाइन प्रिंटर होने की वजह से ये पेज प्रिंटर से स्लो होता है, ठीक है। और इसकी स्पीड स्लो होती है और ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी को 300 DPI में मैंने बताया डॉट्स पर इंच, इसकी क्वालिटी जो होती है 300 DPI के आसपास होती है। इसके अलावा इस पर 64 नोजल लगे, तो नोजल वही स्प्रेड करने के लिए कलर, ठीक है। और ये कलर प्रिंट के साथ साथ आपका मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी निकाल सकता है, इसलिए इसमें सारी तरह की वैरायटी इसमें दी हुई है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना कि ये स्लो होता है, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर से थोड़ा फास्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो होता है। और ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हाँ इससे प्रिंटिंग का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर से, क्योंकि ये एक पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। अब लेज़र प्रिंटर और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, उसमें गीली स्याही थी, अभी मैंने बताया ना, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है जो कि आवेशित होती है। और इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें लेज़र बीम की सहायता से आपके पेपर पे क्या करना चाहिए, कलर स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है लेज़र बीम सेमी कंडक्ट होता है, ठीक है। अब ये सेमी कंडक्टर बोलना चाहता है या क्या बोलना चाहता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आया है आपका किसमें, CS PHCL में, ये SSC का एग्ज़ाम होता है गैस, उसमें आया हुआ है कि लेज़र बीम लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, तो आंसर है सेमी कंडक्ट होता है। अब मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं, मैं आई एम रियली सॉरी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइन प्रिंटर होता है, ये पेज प्रिंटर होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये भी मुझे नहीं पता टोनर कॉर्टेज क्या होता है, बस याद रख लो टोनर कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है इसमें प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, इतना क्लियर। इसके अलावा इसकी भी जो क्वालिटी होती है वो 300 DPI होती है, दोनों की क्वालिटी सेम होती है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, आपके
प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, क्योंकि ये लाइन प्रिंटर है और ये पेज प्रिंटर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये भी कलर प्रिंट कर सकता है, ऑब्वियस ही बात है, कलर प्रिंट कर सकता है, कलर क्या कलर डाल रहे तो, ठीक है। कलर प्रिंट के साथ साथ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी निकाल सकता है आपका लेज़र प्रिंटर। तो इतनी चीज़ें आपको लेज़र प्रिंटर के बारे में याद रखनी है। इसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल पेपर का प्रयोग किया जाता है, और ये आपने देखा भी होगा, स्वाइपिंग मशीन देखा आपने डेबिट कार्ड का भी स्वाइप करा है, तो उसमें जो पेज निकलता है वो स्पेशल पेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं थर्मोक्रोमिक पेपर, ठीक है। उसमें उस पेपर का साइज बहुत पतला होता है। दूसरा चीज़, उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिंटर प्रिंट नहीं करता, इसमें कलर का प्रयोग नहीं किया जाता। थर्मल इफेक्ट के द्वारा पेपर को जला दिया जाता है, ठीक है। वो जो कलर दिखता है ना काला काला, वो एक्चुअली जलाने की वजह से कलर काला होता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और इसमें पेपर जो है वो थर्मोक्रोमिक पेपर ही डालोगे तो ही वो प्रिंट देगा, उसमें नॉर्मल पेपर का प्रयोग नहीं होता। वो काफ़ी पतला होता है और सिल्की टाइप का होता है, छू के देखना कभी डेबिट कार्ड स्वाइप कराओगे तो वो जो प्रिंटर है काफ़ी फास्ट होता है और उससे प्रिंट काफ़ी जल्दी निकलता है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं है डेटा मेरे पास, और ना ही तो बुक में लिखा है। हाँ, एक लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का बैंड प्रिंटर होता है। मैंने आपको बैंड प्रिंटर के बारे में बताया था थोड़ा सा देर पहले, वही ये भी एक प्रकार का बैंड प्रिंटर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और एज सच प्रिंटर में और कुछ नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब कुछ बचे हुए आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन, जो कि ये हैं। पहला आउटपुट डिवाइस जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया। प्लॉटर क्या होता है, बेसिकली एक प्रिंटर का बड़ा भाई है। बड़े बड़े ड्राइंग्स, आपके होर्डिंग, बैनर्स, ये सारे जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर में होते हैं, और ये देखा भी होगा आपने बहुत सारे प्रिंटिंग शॉप में, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, उनका टाइप याद रख लेना। पहला ड्रम प्लॉटर और सेकंड है समतल प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर कोई भी गाना या फिर किसी भी कुछ भी सुनते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी टाइप के साउंड आउटपुट को लेने के लिए, कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के साउंड आउटपुट को लेने के लिए हम लोग स्पीकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, किसी भी प्रकार के साउंड आउटपुट को हम लोग को बाहर प्रदान करता है एज अ आउटपुट के रूप में, जो हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। हेडफोन भी स्पीकर की तरह ही होता है, लेकिन हेडफोन क्या होता है जानते हो यार सब लोग, हेडफोन कान में लगाने के लिए होता है, स्पीकर बाहर सबको सुनाने के लिए होता है। ये याद रखना, और कुछ नहीं है। थर्ड है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में भी जानते होंगे। किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी स्क्रीन को आपको किसी बड़े स्क्रीन के फॉर्म में दिखाना है, प्रोजेक्ट करके दिखाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जानते ही होंगे यार, कोई भी प्रकार के पर्दे का प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर पे हम लोग प्रोजेक्शन डालते हैं किसी भी स्क्रीन का, जो कि उस डिवाइस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। और हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है यार। और बस देखो वीडियो और समझो, और वहाँ पे 25 क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा हमारी ACF की वीडियो सीरीज भी लगातार चल रही है। मैं उस पर ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उतना समय नहीं मिल पाता और टाइम भी उतना नहीं बच पाता, ठीक है। तो मैं उससे वीडियो लगातार नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम क्लोज है, इसलिए मैं इसके वीडियोस को फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। मंडी निरीक्षक में मैं 1-2 दिन के बाद आपको करंट अफेयर वाले भी वीडियोस दूंगा, जो कि 2 सेक्शन में होंगे, जिसके बारे में मैं आपको समय आने पे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह जुड़ सकते हैं। सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।